अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे 2 से 3 दिन के ऑर्डर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, या 2-3 दिन के जो ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक दिन का ऑर्डर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ये नहीं समझना कि ये एक दिन का ऑर्डर है, 2-3 दिन के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ऑर्डर की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने एक दिन का नहीं बनाया, 2-3 दिन का मैंने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके मर्ज कर दिया। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी ग्रॉसरी शॉपिंग की है मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग कहाँ से, किस तरह और क्या की है, मैं वो दिखाने वाली हूँ आप सबको। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी मैं चाय की पैकिंग कैसे करती हूँ, क्योंकि चाय का एक बहुत बड़ा मसला होता है। चाय हम लोग पैक करते हैं तो वो गिर जाती है, कस्टमर कंप्लेन करते हैं, उसको शॉपर में भी नहीं दे सकते, फिर कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि शॉपर में भिजवा दी। तो मैं किस तरह करती हूँ चाय की शॉपिंग, मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। और अगर कोई लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि वो पैकिंग कैसे करनी चाहिए, वो आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और साथ ही मैं आपको अपने डिशेस भी दिखाने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मेरे मेन्यू में, और जो सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी हॉट सेलिंग डिशेस है, मैं वो आपको दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप अपने घर से फूड बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं बैकग्राउंड में मेरी डिशेस आप लोग देखते रहना, यही मेरी जो है ना वो डिशेस हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी सेल होती है, और जिनके ऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स यही आते हैं, आलू पराठा हो गया, चना कोफ्ता हो गया, सादा चना हो गया, और इसके अलावा चना पुलाव हो गया, बिरयानी, चिकन पुलाव। आप लोग ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी आपको यही चीज़ें दिखती होगी। चिकन पराठा, आलू पराठा, सिंपल पराठा। सिंपल पराठा मेरा बहुत पसंद किया जाता है और डिमांड भी बहुत है। और 8 पराठे, 10 पराठे, 20 पराठे भी मेरे पास ऑर्डर आ जाते हैं, सिंपल भी और आलू पराठा भी। अच्छा, अगर आप ये बोलेंगे कि जो चीज़ें मेरी ज़्यादा सेल होती है, आपको उसकी रेसिपीज़ चाहिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप लोग मुझे ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड कर दूँगी, मैं आप लोगों को रेसिपीज़ दे दूँगी। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रेशर कुकर में राइस कैसे मैं बनाती हूँ, मैं उसकी रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी। लेकिन आप लोग मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा जिसको रेसिपी चाहिए हो, वाइट राइस की रेसिपी चाहिए या फिर पुलाव की चाहिए, मैं कैसे प्रेशर में बनाती हूँ, तो ये आप लोग बोलेंगे तो मैं दे दूँगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बहुत क्लियर करके और वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और चीज़ें अच्छे से समझ भी आ जाए। अच्छा, जितने भी पुलाव और इस टाइप की चीज़ें हैं ना, वो मैं पैक करती हूँ थर्माकोल में। ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं जो है ना पुलाव वगैरह पैक करती हूँ। अच्छा, अगर आलू बिरयानी आ जाए तो मैं इसका जो छोटा वाला है उसमें करती हूँ पैक, और आलू पुलाव, कोफ्ता पुलाव, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कोफ्ता पुलाव जो है वो मैं बड़े वाले में इसमें करती हूँ, और जैसे बिरयानी आती है, आलू बिरयानी या कोफ्ता बिरयानी, वो मैं इससे छोटे वाले में पैक करती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं मेरी। और इसके अलावा अच्छा, ये मैं आपको अभी अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की। अच्छा, मुझे ये लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसका कलर बहुत प्यारा था, और मुझे थोड़ा सा कोरियन स्टाइल और कलर ऐसा लगा, मैट सा कोई कलर था इसका, बहुत अट्रैक्टिव था, इसके कलर बहुत खूबसूरत है, तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक मेरी ये आदत है स्टार्टिंग से कि मैं फ़ोन लेके नहीं जाती बाहर। तो बस मैं फ़ोन जो है ना भूल गई थी, तो जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे याद आया कि शिट, मुझे ले जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, तो मैं नहीं ले पाई। खैर, अच्छा, ये मैंने लिया था वहाँ से, और कुछ मैंने जो है ना इस तरह की बच्चों के लिए चीज़ें ली थी, केक वगैरह, पेस्ट्रीज़, इस टाइप की चीज़ें ली थी बच्चों के लिए। अच्छा जी, मैंने जो है ना जब शॉपिंग की, मैंने अपनी पूरी जो ग्रॉसरी है वो इस वीडियो में नहीं दिखाई है, बस थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अच्छा, इस बार की जो मेरी पेमेंट थी, वीकली जो मेरी पेमेंट आती है,
वो पेमेंट मैंने पूरी की पूरी इस बार सामान पे ही लगा दी, और उससे ज़्यादा मेरा सामान पे लगा है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो शॉपिंग की है वो भी मैंने ज़्यादा ही की है, क्योंकि मैं 2 वीक्स 2 से लेके 3 वीक्स तक मैं अपना ये सामान चला लेती हूँ। कुछ एक आध चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं यहीं से मंगवा लेती हूँ मार्केट से। मुझे जो है ना, मैं दोबारा इम्तियाज़ नहीं जाती, क्योंकि जब तक नहीं जाती तब तक मेरा सारा सामान ख़त्म ना हो। अच्छा, फिर मैंने आपको अपनी वेजिटेबल्स दिखाई है, जो वेजिटेबल्स नहीं थी वो सब मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। इसके अलावा फिर मैं आ गई थी मेट्रो मेरे बहुत करीब है, तो 5 मिनट का जो है ना वो सफ़र है मेरे घर से, और पैदल तो वॉक करते 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 हम चले जाते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने वहाँ से कुछ फ़्रोज़न आइटम्स लिए थे, क्योंकि मेरे पास फ़्रोज़न आइटम्स ख़त्म हो गई थी। फ़्रोज़न आइटम्स में मैंने ये वाले चपली कबाब लिए हैं, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली लगाए हैं, तो माशाल्लाह मेरे अच्छे सेल हो जाते हैं। मैंने 2 पीस लगाए, मैं 1 पीस नहीं लगाती, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ का ऑर्डर करता है तो फिर वो मुझे जो है ना, अगर मैं एक लगाऊंगी तो फिर मुझे लगता है वो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि अगर कोई एक कबाब का ऑर्डर करता है तो फिर जो है ना मुझे उसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं लगता। तो मैंने 2 लगाए हुए हैं कि चलें, अगर मुझे नुकसान हो तो थोड़ा कम हो, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफ़िट डाल के ना ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने 2 ये चपली कबाब एक साथ लगाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने जो है ना वो लिए यहाँ से कोफ्ते लिए हैं, सीख कबाब लिए हैं। अच्छा, ये मेरा बोनलेस चिकन है, और ये मेरा वो चिकन है जो मैं कढ़ाई कोरमा वगैरह में यूज़ करती हूँ। बॉयल कर लिया है इसको नमक और हल्दी डाल के। ये देखिए, इसकी यखनी है। यखनी को मैं चावलों में, जैसे मेरे पास कोई भी आलू पुलाव वगैरह का ऑर्डर आता है, इसको मैं इसके अंदर यूज़ कर लूँगी। या फिर कोई चिकन का कोई भी आइटम होता है, कोई भी सालन ऐसा होता है जिसके अंदर थोड़ा सा शोरबा हो, शोरबा टाइप होता है, जैसे ग्रेवी हो गई, तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट दे देगा ये। तो बस पीछे बैकग्राउंड पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं रिसीव कर रही हूँ और मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि टिप ये है कि आप जब भी आप होम शेफ़ का काम शुरू करें, अपनी ग्रोसरी हमेशा फ़्रेश रखें, और जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही स्टॉक करें, ताकि वेस्ट ना हो और टेस्ट हमेशा बेस्ट रहे। अच्छा, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि डिश को जो है वो हाइजीनिक तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल घर जैसा टेस्ट हो, जैसे हम घर में नॉर्मली खाना खाते हैं। कोई भी सालन जो हम घर पे बनाते हैं वो बिल्कुल घर जैसा लगे, ऐसा ना लगे कि किसी रेस्टोरेंट का है, क्योंकि हम लोग होम शेफ़ हैं, हम लोग बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं। तो घर में जैसे हम खाना खाते हैं लोगों को वो ही खाना चाहिए, तो मैं घर जैसा ही बना के उनको देती हूँ, ताकि कोई अगर अपने घर से दूर है तो उनको अपने घर की कमी महसूस ना हो, उनको बिल्कुल घर जैसा खाना मिले। अच्छा, और मेरे रिव्यूज़ भी कुछ इस टाइप के आते हैं। किसी को अपनी माँ की याद आ जाती है खाना खा के, किसी को अपनी वाइफ़ की याद आती है। ज़्यादातर लोगों को अपनी माँ की ही याद आती है, और मेरे रिव्यूज़ में ये है, किसी दिन मैं आप लोगों से ये शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, एक टिप ये है कि आप अपने कस्टमर के फ़ीडबैक को सीरियसली लें। अगर उनको थोड़ा स्पाइसी चाहिए या कम मसाला, तो उनके हिसाब से एडजस्ट करना सीखें। ये छोटी-छोटी चीज़ें रिपीट ऑर्डर्स लाती है। जैसे अगर मेरे पास ऑर्डर आता है और उन्होंने लिखा है कि मिर्चें कम, तो मैं मिर्चें कम डालती हूँ। किसी ने लिखा होता है कि ग्रीन मिर्चें ज़्यादा डालें, तो मैं ग्रीन वाली मिर्ची ज़्यादा डाल देती हूँ। किसी ने लिखा होता है मसाला कम, किसी ने लिखा होता है ऑयल कम। अच्छा, अभी मुझे कल ही एक रिव्यू आया है कि हम जो भी इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये लोग फ़ॉलो करते हैं और वैसा ही सेम देते हैं, तो ये चीज़ हमें इनकी बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, किसी ने ऐसा रिव्यू दिया है कि हम लोग इनके इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करते हैं, तो ये भी बहुत मैटर करती है, और ये भी आपको जो है ना वो अच्छे रिव्यूज़ दे सकती है इस तरह की चीज़ें, और आपको रिपीट ऑर्डर्स दे सकती है। तो इसका भी बहुत ख़याल रखा करें। अच्छा, एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि चाय के जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए मैं पहले जो है ना वो थर्मोस वाले जो कप्स होते हैं मैं वो यूज़ करती थी। उसमें चाय गर्म भी रहती है, लेकिन ना फिर भी मसला मेरा यही था कि मेरी चाय जो है ना वो बहुत गिर के जाती थी, और मुझे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें अपना थोड़ा सा सोचना पड़ता है और हमें बचत भी करनी है। तो फिर मुझे यही ऑप्शन अच्छा लगा, जो कप मैं दे रही हूँ मैं शॉपर रख देती हूँ। नॉर्मल शॉपर की कोई इतनी महंगी नहीं है, अगर आप लोग एक साथ लेंगे
थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो आपको के बहुत अरसा चल जाती है। मैं बार बार ये नहीं लेती। जैसे मैं वीकली जो है ना, कभी अपना डिस्पोजेबल सामान 1 से 2 बार मंगवाती हूँ या 1 बार मंगवाती हूँ, तो उसके साथ शॉपर्स नहीं होती। बहुत अरसे के बाद मुझे शॉपर्स लेनी पड़ती है। तो आप लोग भी इसी तरह करें, आप लोग को ये थोड़ा टिप भी पड़ेगा और कभी कोई कस्टमर कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं कॉफ़ी भी ऐसे ही देती थी। आज के लिए इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी खासी कुछ टिप्स दे दी है। मैं आपको हर वीडियो में टिप्स भी देती रहूँगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि अगर कोई भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है उनको लॉस कम हो और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो अच्छा, जो दही है, अब मैं बात करती हूँ दही की। दही हम लोग घर पे ही अपनी दही बनाते हैं और हमारी दही बहुत अच्छी बन जाती है। एक टिप है दही के लिए भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल मार्केट जैसी दही बन जाए, तो आप लोग एक काम किया करें, क्योंकि हम लोग दही जो है वो खाने में भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग दही लस्सी में भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग दही ऐसे भी सेल कर रहे होते हैं। दही हमारे बहुत जगह काम आ जाती है। अगर हम लोग दही बनाते वक्त दूध जब बॉयल हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे हल्का सा अगर कॉर्नफ्लोर आप लोग डाल देंगे, तो उससे दही बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और बहुत अच्छी दही बनेगी। और अगर आप लोग उसको खाने में डालते हैं, जैसे किसी भी खाने में, फ़र्ज़ करें आप हांडी बना रहे हैं, हांडी के अंदर आप दही डाल रहे हैं, तो आपकी जो हांडी है वो अच्छी थिक बनेगी। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।